नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस का मॉक टेस्ट 20। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग हो जाए तैयार। तो आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। यह किसका कथन है कि जो राज्य स्वदेशी हैं वह सर्वोपरि और उत्तम है, ठीक है। जो राज्य क्या है, स्वदेशी हैं, वह सर्वोपरि और उत्तम है। यह कथन किसका है? विवेकानंद जी का है, लाला लाजपत राय जी का है, महात्मा गांधी जी का है, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है ये कथन कि जो राज्य स्वदेशी है वह सर्वोपरि और उत्तम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी खाई जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सी खाई जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? सुंडा, टोंगा टोंगा मिंडाओ या मरियाना, ठीक है। तो मरियाना के बारे में तो सब जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है, और टोंगा, मिंडाओ और मरियाना जो है ये प्रशांत महासागर की खाई है। बाकी सुंडा जो है नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुंडा जो है खाई प्रशांत महासागर की जो है में स्थित नहीं है। बाकी टोंगा, मिंडाओ और मरियाना जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको आपको याद कर लेना है। सुंडा खाई कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा खाई कहाँ स्थित है? पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है ये ध्यान रखना है आपको। न्यू इंग्लैंड जो है संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका में है, तो हाँ ये है, ये स्थानों के नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में, खासतौर से बताना है आपको। तो न्यू इंग्लैंड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही बात है। जॉर्ज टाउन जो है दक्षिण अमेरिका में है, तो हाँ ये भी जॉर्ज टाउन जो है दक्षिण अमेरिका में है। पूर्वी लंदन जो है दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये भी है। देखिए आपको नाम उस लग रहा होगा कि ये जो है ये अलग अलग कंट्री में है, लेकिन ये नाम कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये छोटे छोटे शहर हैं, द्वीप हैं एक तरह से, और ये जो है अलग देशों में पाए जाते हैं, जो कि जो आपको आभास नहीं होगा कि हाँ इस देश में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैसे नाम है। मोनाको एशिया में है, तो मोनाको एशिया में नहीं है। ये कहाँ पे है देख लीजिए। बाकी इनको याद रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनको याद रखना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली ये प्लेसेस हैं। मोनाको जो है यूरोप में है, ये ध्यान रखना है आपको। मोनाको कहाँ पे है? मोनाको जो है यूरोप में है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है आपको। ये पे दिया हुआ है, पहला दिल्ली है, उज्जैन है, नासिक है, मथुरा है और हरिद्वार है। किस स्थान पर सवाई राजा जय सिंह ने अपनी वेधशालाओं की स्थापना की थी? अब देखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो किस स्थान पे जो है सवाई राजा जय सिंह ने वेधशालाओं की स्थापना की थी? तो दिल्ली में की थी, तो हाँ दिल्ली में की थी, ठीक है। उज्जैन में, तो उज्जैन में भी की थी। नासिक में नहीं की थी, ठीक है। मथुरा में की थी। हरिद्वार में नहीं की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने दिल्ली में, उज्जैन में और मथुरा में जो है सवाई राजा जय सिंह ने वेधशालाओं की स्थापना करवाई थी। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन किस वर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्थापित किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन किस सन में जो है स्थापित किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा? 1932 में, 1918 में, 1920 में या 1928 में? 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1920 में जो है स्थापित की गई थी ये संस्था, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है ये, ठीक है। यहाँ घटना है और ये गवर्नर जनरल द्वारा ये काम किया गया है, या वायसराय द्वारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ठगी प्रथा का अंत किस द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। मानव बलि का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, बिल्कुल सही है। गुलामी का अंत जो है, यानी कि दास्ता प्रथा का अंत जो है कौन किया था? लॉर्ड एल्बनरो, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिक्किम का विलय जो है लॉर्ड कर्नवालिस किया था? तो नहीं, सिक्किम का विलय जो है लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा नहीं हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? सिक्किम का विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी, तो यही उत्तर हो जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में जो है कथन के बारे में विचार करना है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताइए, पहला कथन है उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल प्रकाशित किया था। बताइए किया था कि नहीं किया था? तो उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक, यानी कि एक सप्ताह में आने वाला था, द पीपल प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है।
उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यंग इंडिया प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। यंग इंडिया भी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी प्रकाशित किया था उन्होंने, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यंग इंडिया नाम से एक और महान विभूति ने प्रकाशन किया है, अभी अगले प्रश्न पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, निम्न में से किस महासागरीय धारा को यूरोप का कंबल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी महासागरीय धारा है जिसको यूरोप का कंबल कहते हैं, फॉकलैंड की धारा को, लेब्राडोर की धारा को, उत्तरी अटलांटिक धारा को या ब्राज़ील की धारा को। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक की धारा को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है, कौन सा स्थान है जो लखनऊ में स्थित नहीं है, इस बात करनी है। तो इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, तो ये सही है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है, एल से लखनऊ हो गया, ये सिंबल बना रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी ये लखनऊ में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है, के से कानपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये जो है लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है। कौन, क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी जो है कहाँ स्थित है, वो कानपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पत्रिका हैं और इनके जो है यहाँ पे ये प्रकाशक हैं, तो बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या के को प्रकाशित करते थे, बिल्कुल सही है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी संध्या नाम की पत्रिका को प्रकाशित करते थे। अरविंद घोष जो है वंदे मातरम, तो बिल्कुल सही है, इसको प्रकाशित इनसे संबंधित है। एस ए डांगे जो है द सोशलिस्ट से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया से है, तो नहीं, यंग इंडिया से ये नहीं है। इससे यंग इंडिया से कौन संबंधित है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, और लाला लाजपत राय जी भी किया करते थे, अमेरिका से भी ध्यान रखना है। तो यंग इंडिया से को प्रकाशित क्यों करते थे, महात्मा गांधी जी करते थे। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, ढाई घाट मेले का आयोजन किस किया जाता है, ठीक है। ढाई घाट मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर का। शाहजहाँपुर में किया जाता है, वाराणसी में, सहारनपुर में या मुजफ्फरनगर में। ढाई घाट मेले का आयोजन जो है यानी कि शाहजहाँपुर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की थी, 1971 में, 72 में, 74 में, 75 में। तो 12 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1975 में जो है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पेशवा कौन था, ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो उसमें पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव थे, माधवराव प्रथम थे या बाजीराव द्वितीय थे। 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बाजीराव थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा के पेशवा। इसके बारे में जान लीजिए कुछ। कई मराठा गुटों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाली सेना विजयी हुई, ठीक है, किसमें, पानीपत के तृतीय युद्ध में। दोनों पक्षों का नुकसान की सीमा इतिहासकारों द्वारा अत्यधिक विवादित है, लेकिन यह माना जाता है कि लड़ाई में लगभग 60,000 से 70,000 के बीच के लोग सैनिक मारे गए थे, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये अनुमानित है, एकदम करेक्ट नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसके पास दुनिया में सबसे अधिक प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है, ठीक है। रिसर्च के अनुसार दुनिया में किस देश के पास दुनिया का सबसे अधिक प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है, सऊदी अरब के पास, अमेरिका के पास, ईरान के पास या रूस के पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रूस के पास जो है प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लैंड लॉक्ड नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो लैंड लॉक्ड नहीं है, यानी कि चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ नहीं है। तो लाओस है, ये लैंड लॉक्ड है, पाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं है, अजरबैजान लैंड लॉक्ड है और आर्मेनिया लैंड लॉक्ड है। तो ये उसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि पाकिस्तान जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। इसकी जो नीचे की सीमा है यानी दक्षिणी सीमा है वो अरब महासागर से, ठीक है, मिलती है।
प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है फारस की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बनाती है? फारस की खाड़ी मतलब कि गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया एक ही बात है। हिंदी में फारस की खाड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं। तो इनमें से कौन सा देश जो है फारस की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसको बात करनी है। तो ओमान बनाता है, इराक बनाता है, बहरीन बनाता है, यमन नहीं बनाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए है गल्फ ऑफ पर्शिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओमान बना रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात बना रहा है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईरान भी है, ठीक है। तो इतने लोग बना रहे हैं, लेकिन जो यमन है, यमन जो है देखिए नीचे है, ये नहीं बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।